नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में एक तरफ पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी 5 दिनों का शुरुआत हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि इस सत्र में विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगा है, जमकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आज तो विरोध प्रदर्शन की हद ही हो गई। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था और गेट पर, बिहार विधानसभा के मेन गेट पर जो है तमाम विधायक जो हैं वो काले कपड़े में आकर बैठ गए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष को भी हट जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, तो वहीं सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको दूसरे गेट से ले जाया गया। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी हैं अमिताभ कुमार दास जी। कैसे देखते हैं सर, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र है, आज उसका दूसरा दिन है, 5 दिनों का छोटा सत्र है, लेकिन विधायक जो हैं आज महागठबंधन के पूरा जमकर विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये तो स्वाभाविक है। देखिए, मानसून सत्र तो है, बहुत लंबा सत्र नहीं है, 4-5 रोज़ का है और विपक्ष काफ़ी हमलावर है। एक तो ये बात है कि अब 3.5 महीने ही रह गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के, अब तो ज़्यादा समय है नहीं। ये अंतिम सत्र भी कहा जा रहा है। हाँ, अंतिम सत्र ही समझिए। जैसे इसके बाद जो विंटर सेशन शुरू होगा, शीतकालीन सत्र, वो तो लगता है चुनाव के बाद ही होगा दिसंबर में। तो एक तरह से अंतिम सत्र है, तो विदाई की बेला है, तो विपक्ष इसमें हमलावर रहेगा और विपक्ष को हमला करने के मौके भी निरंतर मिल रहे हैं। एक तो बड़ा मुद्दा है जिस पर विपक्ष हमलावर है और आज संसद में भी उस पर हंगामा हो रहा है, दिल्ली में भी, वो है बिहार में जो अभी चुनाव आयोग जो वोटबंदी घोटाला कर रहा है, जो एक SIR शुरू किया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण, जो 25 जून से 25 जुलाई तक चलेगा। और उसमें विपक्ष को आशंका है, और सही आशंका है, कि लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे। कई विधायक तो कह रहे हैं कि होना चाहिए था, लेकिन अभी ये समय नहीं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर चुनौती दी गई। 10 जुलाई को पहली सुनवाई थी, 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमें पुनरीक्षण से इतराज़ नहीं है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो सवाल खड़े करती है, क्योंकि इसके पहले का जो गहन पुनरीक्षण हुआ था वो 2003 में हुआ था, 22 बरस पहले। तो 22 बरस से चुनाव आयोग कुंभकर्णी निद्रा में था और अचानक बिहार चुनाव जब 4 महीने रह गया, तब चुनाव आयोग की नींद खुली है और तब आपको घुसपैठियों की चिंता हो रही है। तो ये तो बहुत मतलब संदेह पैदा करता है कि दाल में कुछ काला है, आपकी नीयत ठीक नहीं है। तो एक तो वो मुद्दा है विपक्ष को मिला। दूसरा, जो कानून व्यवस्था मतलब बिहार में बिल्कुल धज्जियाँ उड़ गई, अब तो कुछ रह नहीं गया है। सिर्फ पिछले 15-20 दिन में आप देखिए, राजधानी पटना में 3-3 हाई प्रोफाइल हत्याएँ हुई। गोपाल खेमका की हत्या हुई, बालू माफिया रमाकांत यादव की हत्या हुई, फिर पारस अस्पताल गोलीकांड ने तो पूरे देश को हिला दिया है। जिस तरह चंदन मिश्रा की हत्या हो गई कमरा नंबर 209 में, और 5 शूटर्स गए और बिल्कुल डंके की चोट पड़ गए, मतलब किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, किसी ने चेहरा तक ढका तक नहीं। तो उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ हुई है, मेन शूटर की गिरफ्तारी हुई है, तौसीफ बादशाह की, एक निशु खान भी गिरफ्तार हुआ, सुबह भी भोजपुर में मुठभेड़ हुई, 1-2 को गोली भी लगी है। लेकिन है कि ये जो लगातार अपराधों की आंधी चल रही है, इसने कहीं ना कहीं विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है सुशासन पर हमलावर होने का। जी, क्या लगता है कि सरकार, विपक्ष जो है वो 5 दिनों के सदन में जनता की सवाल उठाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से विरोध हो रहा है लगातार, जो है सदन में लगातार तमाम विपक्ष के विधायक हैं वो बाहर बैठकर हो, सदन के अंदर हो, सदन की कार्रवाई को संचालित जो है वो नहीं कर रहे हैं, हंगामा ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, ये भी तो जनता के सवाल ही हैं। यदि मान लीजिए चुनाव आयोग लाखों मतदाताओं के वोटर लिस्ट से हटा देगा, तो वो जनता का सवाल नहीं है, वो भी जनता का सवाल है। और कानून व्यवस्था से यदि आम जनता बिल्कुल असुरक्षित हो गई है, आम लोगों में डर का माहौल हो गया, दहशत का माहौल है, तो वो भी जनता का ही सवाल है। तो विपक्ष अपने तरीके से ही तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना विपक्ष का हक है। भाजपा जब खुद विपक्ष में रहती तो यही काम करती थी। अब भले ही वो लोग कितना भी उपदेश दे दें विपक्ष को, तो ये विपक्ष कोई गलत नहीं कर रहा है। जी, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।